नमस्कार दोस्तों, मैं जलेश पांडे आपका एट स्टडी विद जीएसजे में फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता रहा था कल खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश कहां से कहां तक चला? 1290 से 1320 तक। और मैं कल क्या बताया था कि हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला एक भारी सेना 1.5 लाख सैनिकों के साथ 1.5 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण करता है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी विफल कर देता है। और 4,000 मुसलमानों के साथ हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के दरबार में पहुंचता है, जिसे ही नवीन मुसलमान कहा गया है। और जलालुद्दीन फिरोज शाह जो था अब्दुल्ला के साथ अपनी बेटी का निकाह कर देता है। फिर क्या होता है? जो फिरोज शाह क्या करता है? फिरोज शाह अब अलाउद्दीन को कड़े मानिकपुर कहाँ पड़ता है? ये इलाहाबाद। कड़े मानिकपुर इलाहाबाद के अभियान पर भेज देता है। कड़े मानिकपुर इलाहाबाद के अभियान पर भेज देता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि दक्षिण भारत का अभियान शुरू किसने किया? कि दक्षिण भारत का अभियान किसने प्रारंभ किया? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। किसने प्रारंभ किया? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और दक्षिण भारत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं अभी क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा काफ़ी सारे एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं कि दक्षिण भारत पर दिल्ली सल्तनत किसने शुरू की? किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। और दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत को किसने मिलाया? ये और क्वेश्चन है। दिख नहीं रहा यहाँ से, मुझे पता है, ऊपर लिख देता हूँ। दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत को किसने मिलाया? तुगलक वंश। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे। पढ़ाऊंगा। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब ऐसे ही लिखा है, सेम हूबहू लिखा है, लेकिन थोड़े बहुत अक्षर चेंज हो गए हैं। किसने अभियान प्रारंभ किया? दिल्ली सल्तनत किसने प्रारंभ की दक्षिण भारत पर? हुकूमत किसने चलाई? और ये अप्रत्यक्ष रूप से था। ये अप्रत्यक्ष रूप से किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत को किसने मिलाया? तुगलक वंश, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो किसने? तुगलक वंश ने, जो मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा अभी। तुगलक वंश ने। इसको लिख लेना आप लोग। फिर क्या होता है कि एक और क्वेश्चन ध्यान आ गया। लेखपाल और अन्य परीक्षाओं में आता है कि दक्षिण भारत में मुसलमानों का पहला अभियान
किसके शासन में और किस स्थान पे हुआ? दक्षिण भारत में मुसलमानों का पहला अभियान किसके शासन में हुआ और कहाँ? और कहाँ? दक्षिण भारत में मुसलमानों का पहला अभियान किसके शासन में हुआ और कहाँ हुआ? किसके शासन में हुआ? फिरोज शाह। फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी। और कहाँ हुआ? देवगिरी में। अब ये क्वेश्चन बहुत उठता है। देखो, शासन उस समय किसका था? शासन उस समय फिरोज शाह खिलजी का था। शासन कौन था? फिरोज शाह खिलजी का था। लेकिन ये आता है कि देखो, तो शासन देखो फिरोज शाह खिलजी का था। शासन किसका था? फिरोज शाह खिलजी का था। लेकिन वहां पर शासन कौन करता? शासक कौन था वहां का? जो क्या मतलब हमारा कहने का है कि देखो, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी शासक था, शासन करता था, शासन था वो। उसने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी को भेजा हुआ था दक्षिण भारत में मुसलमानों का पहला अभियान करने के लिए। ये आ गया। किस और कौन वहां पे शासन किया? शासन किसने किया? शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया वहां पे। और जो दक्षिण भारत का जब अभियान किया था, अभियान चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसका सेनापति कौन था? क्या होता है, अगर आप कोई युद्ध लड़ने जाते हो, वहां पे सेना होती है, उसका एक सेनापति होता है। तो जो सेनापति था, सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। ये अलाउद्दीन दक्षिण भारत के नेतृत्व में ये अलाउद्दीन का सेनापति था। इसको अलाउद्दीन ने गुजरात से खरीदा हुआ था। गुजरात से खरीदा था। कितने में? 1000 दिनार। 1000 दिनार। ये क्या था? ये था हिजड़ा। ये कौन क्या था? ये एक हिजड़ा था। तभी इसका नाम क्या पड़ा? 1000 दिनार। अलाउद्दीन खिलजी का ये कौन हुआ? सेनापति। बड़ा सीरियल से है। किसके अभियान में? दक्षिण भारत के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने भाग लिया। इसका सेनापति मलिक काफूर। गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा हुआ था। ये कौन था? यह तभी इसका नाम पड़ा 1000 दिनार। इसका नाम 1000 दिनारा पड़ा। अब क्या होता है कि अब ये हुआ, दक्षिण अभियान में बहुत सारा धन संपत्ति हर प्रकार से संपन्न हो गया था। जलालुद्दीन, फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन, सभी को ठीक बहुत ही जबरदस्त पैसा, धन, मोहर, अशरफी हर प्रकार से, मतलब हाथी घोड़ा सब संपन्न हो गए थे। किसी भी चीज़ की कमी नहीं बची। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के पास भी बहुत रुपए हो गया, और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के पास भी बहुत रुपए था। और उस समय
उस समय कहाँ था ये अलाउद्दीन? कहाँ था अलाउद्दीन? था कड़ा मानिकपुर में। कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन था। और फिरोज शाह खिलजी ने मन बनाया कि चलो अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने चलते हैं। तभी जब फिरोज शाह खिलजी ने मन बनाया कि चलो अलाउद्दीन से मिलने चलते हैं, तभी इनके कुछ चहेतों ने कहा कि मत जाओ, जाने से रोका, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास भी बहुत रुपए था। और कहा कि अलाउद्दीन आपके साथ धोखा कर बैठेगा। लेकिन ये ना माना। ये गया मिलने के लिए गया। फिर क्या हुआ कि कड़ा मानिकपुर में गंगा नदी के किनारे जब यह मिल रहा था, गले लगा रहा था, कड़ा मानिकपुर में गंगा नदी के किनारे जब गले लगा रहा था, गले लगा रहा था, तभी क्या होता है? तभी पूरे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा होता है। अलाउद्दीन क्या करता है? अलाउद्दीन खंजर से फिरोज शाह का गला काट देता है। गला काट देता है। क्या हुआ? गला काट देता है। ये बात कब की है? 22 अक्टूबर 1296। 22 अक्टूबर 1296 को जब कड़ा मानिकपुर में गंगा नदी के किनारे गले लगा रहा था, तभी अलाउद्दीन खंजर से फिरोज शाह का गला काट देता है। तभी इतिहासकार कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये पूरे इतिहास में सबसे बड़ा धोखा माना जाता है। सबसे बड़ा धोखा। सबसे बड़ा धोखा पूरे इतिहास का यही होता है। और क्या बोलते हैं इतिहासकार ये बोलते हैं, अभी सुल्तान के कटे हुए मस्तक से रक्त टपक ही रहा था। अभी सुल्तान के मस्तक से कटे हुए मस्तक से रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोवा पहनकर अलाउद्दीन खिलजी को राजा बना दिया गया। तभी शाही चंदोवा पहनकर अलाउद्दीन खिलजी को राजा बना दिया गया। और एक क्वेश्चन और आता है। देखो, ये क्वेश्चन सब आते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन में रखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन यही अलाउद्दीन के बारे में मतलब पूरा पैटर्न रख दिया जाए कि एसएससी जेईई में रख दिया जाए, यूपीपी में रख दिया जाए, एसआई में रख दिया जाए, किसी भी लेखपाल में, वीडियो, मतलब अलग अलग क्वेश्चन रखे जाते हैं। ये सब अलग अलग क्वेश्चन रखे जाते हैं अलग अलग पेपर में। कौन सा क्वेश्चन किस एग्जामिनेशन में आ जाए कुछ नहीं पता होता है। तभी ये क्या करता है, बलवन के किले में, बताया था ना गयासुद्दीन बलवन के लाल किले में, बलवन के किले में अपना राज्याभिषेक करवाता है। बलवन किले में अपना राज्याभिषेक करवाता है। फिर इसका शासन शुरू होता है 1296 से।
1296 से इसका शासन शुरू होता है। अब देखो यहाँ से पैटर्न बहुत अलग होगा, यहाँ से अब पैटर्न बहुत अलग होगा अलाउद्दीन खिलजी का। ये इतिहास में किसके लिए प्रसिद्ध हुआ इसको हम बताएंगे, अभी बताएंगे। अब जो मैं लिखूंगा सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा। पहला नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार की नीति बनाई। इसने देखो ये सनकी मिजाज का आदमी था, सनकी मिजाज का आदमी था। इसने साम्राज्य विस्तार की नीति बनाई। इसने साम्राज्य विस्तार की नीति बनाई। साम्राज्य विस्तार की नीति किसने बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह सन की प्रवृत्ति का था, सनक था इसके अंदर। क्या था? सन की प्रवृत्ति का था, बहुत ही सन की आदमी था। जैसे कि जो नहीं बोलते हैं कि ये पागल टाइप का है, पागल नहीं था, इसको सनकी बोलते हैं, इसको सनकी बोला जाता है। सन की प्रवृत्ति होने के कारण इसने विश्व विजय जीतने का मन बनाया, सिकंदर की तरह इसने विश्व विजय जीतने का मन बनाया। विश्व विजय जीतने का मन बनाया, तभी से इसका नाम पड़ गया सिकंदर द्वितीय। किसकी तरह? सिकंदर की तरह। तब इसका नाम पड़ गया सिकंदर द्वितीय। इसने बहुत ही बड़ी सेना, इसने बहुत ही बड़ी स्थायी सेना, बहुत ही बड़ी सेना अपने रखा, बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया। एक क्वेश्चन आता है, स्थायी सेना, स्थायी सेना किसने बनाई? स्थायी सेना किसने बनाई? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की शुरुआत की। फिर क्या होता? तभी इसका मित्र जो कोतवाल होता, तभी इसका मित्र कोतवाल इसको समझाता है, तभी इसका मित्र कोतवाल इसको समझाता है कि तुम पहले अपना शासन देखो, अपना शासन तुम संभाल नहीं पा रहे हो और विश्व विजय की तुम बात कर रहे हो। अपना शासन तुम संभाल नहीं पा रहे हो और विश्व विजय की बात कर रहे हो, और ये अपना विश्व विजय अभियान स्थगित कर देता है। और ये अपना विश्व विजय अभियान स्थगित कर देता है, विश्व विजय अभियान स्थगित कर देता है, विश्व विजय अभियान स्थगित कर देता है। तभी बीच में ही कुछ विद्रोह छिड़ते हैं। अब विद्रोह छिड़ गया, इसने कुछ हत्याएं कर दी, भाइयों की, अपनी भाइयों की हत्याएं कर दी इसने, तो विद्रोह छिड़ गया। जनता ने उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ा। अब जनता को क्या? जनता को तो पैसों से मतलब होता है, और उसने जनता के ऊपर काफी सारे पैसे लुटा दिए। जनता के ऊपर पैसे लुटा दिए और विद्रोह शांत हो गया। विद्रोह क्या हुआ? शांत हो गया। विद्रोह शांत हो गया वहीं से। अब क्या होता है कि धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ता गया, आगे चलता गया। कहते हैं ना कि इतिहास में कुछ लोग बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं,
और जो प्रसिद्ध होते हैं उनकी कोई नीति होती है, कुछ ही नीति के कारण वो प्रसिद्ध होते हैं, कुछ उन्होंने ऐसा काम किया होता है कि वो इतिहास में प्रसिद्ध होते हैं। इसकी बाजार नीति जो थी, बाजार नीति, बाजार नीति इसकी बहुत ही अच्छी नीति थी जो आज भी चल रही है। इसकी बाजार नीति क्या थी? बहुत ही अच्छी नीति जो आज भी चल रही है। इसकी बाजार नीति क्या है? इसने कुछ फरमान दिए, फरमान जारी की। पहला फरमान सरदारों से जागीर समाप्त कर दी। पहला, सरदारों से जागीरें खत्म कर दी, मतलब एकता व्यवस्था, एकता प्रणाली खत्म कर दी। प्रारंभ किसने की थी? इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने की? इसने। और फिर पुनः किसने प्रारंभ की? पुनः प्रारंभ की गयासुद्दीन, नहीं सॉरी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसको समाप्त कर दिया। तुगलक वंश, एकता व्यवस्था को पुनः कौन प्रारंभ करता है? फिरोज शाह तुगलक। पुनः प्रारंभ करता है फिरोज शाह तुगलक। इसने चालू की, इसने बंद की, फिर इसने चालू कर दी। इसने प्रारंभ कर दी। अब क्या हुआ कि जब इसने ये देखो बंद कर दी, तो सर देखो, अगर हमसे ही कोई चीज़ छीन ली जाए, मोबाइल, पैसा, रुपए, साइकिल, गाड़ी, तो हमको बहुत गुस्सा आएगा, विद्रोह छिड़ेगा। तो क्या हुआ, कोई भी सरदार उपहार नहीं लेगा। एक और फरमान जारी किया, कोई भी सरदार उपहार नहीं लेगा। फिर तीसरा फरमान, भांग व नशे की वस्तुएं नहीं बिकेगी। चौथा फरमान ये था, कोई भी सरदार सामाजिक समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। जब देखो, जब सरदार संगठन ही नहीं बनाएंगे, जब कोई सामाजिक समारोह में क्या कहते हैं, साथ ही नहीं रहेंगे, जब देखो क्या है, सरदार से जागीरें वापस ले लिए, एकता प्रणाली मतलब खत्म कर दी। एकता प्रणाली जब खत्म कर दी तो ये साथ में नहीं रहेंगे। जब साथ में नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि साथ में कब नहीं रहेंगे? जब ये किसी भी सामाजिक समारोह में शामिल नहीं होंगे। जब शामिल नहीं होंगे, जब सरदार समारोह में शामिल नहीं होंगे तो विद्रोह नहीं छिड़ेगा, गुट नहीं बनेगा तो विद्रोह नहीं छिड़ेगा। सभी षड्यंत्रों को इसने समाप्त कर दिया। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको नोट करते जाइए आप। मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, इसको आप नोट करते जाइए। सभी सारे षड्यंत्रों को समाप्त कर दिया। और खिलजी वंश ने, एक क्वेश्चन और आता है, जो खिलजी था, जो खिलजी वंश में ही उलेमा वर्ग नहीं माना गया। उलेमा वर्ग को नहीं माना गया और
इस्लाम के सिद्धांतों को नहीं माना। इस्लाम के सिद्धांतों को नहीं माना। इस्लाम के सिद्धांतों को नहीं माना और इसने राज्य के हित को सर्वोच्च माना। इसका कहना था कि हम किसी भी सिद्धांत को नहीं मानेंगे, हम अपने राज्य को सबसे ऊपर मानेंगे, अपने राज्य के हित जो होंगे, राज्य में जो कार्य किए जाएंगे उसको इसने तवज्जो दिया, उसने इसको सर्वोच्च माना। यही कारण है कि निरंकुशता चरम सीमा पर हो गई। यही कारण है कि निरंकुशता चरम सीमा पे हो गई। चरम सीमा पर। और एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदुओं के प्रति इसकी नीति बहुत कठोर थी। जब निरंकुशता बहुत चरम सीमा पर हो गई तो हिंदुओं के प्रति लोग नाराज होने लगे। हिंदुओं के प्रति नीति बहुत ही कठोर हो गई या थी। अब इसने कुछ पद बाजार के नियंत्रण के लिए कुछ पद दिए। उन पदों को चलो पढ़ते हैं, कौन कौन से इसने पद। बाजार नियंत्रण के लिए पहला पद इसने दिया सायना मंडी। मैं पहले पद लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर बताऊंगा। सायना मंडी इसने दी। दीवान रियासत बुरीद, ये कौन था? ये गुप्तचर था। फिर इसने कहा सराय ए अदल, सनाए मंडी बाजार के दरोगा, बाजार के दरोगा को बोला जाता था। इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर आज भी होता है, आज भी होते हैं जो इंस्पेक्टर बाजार के दरोगा आज भी होते हैं। इंस्पेक्टर आज की डेट में भी होते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो मतलब पूरे बाजार को देखता है, बाजार की कौन क्या कर रहा है। दीवान रियासत ये बाजार पर नजर रखता था, बाजार पर नजर रखता था। बुरीद ये चुपचाप बाजार का नहीं, ये गुप्तचर था। चुपचाप बाजार पर नजर रखता था। सराय अदल की स्थापना की। ये इससे नीचे था, ये इसकी नजर रखता था। ये भी चुपचाप बाजार पर नजर रखता था। ये भी यही काम था, ये इसकी नजर रखता था कि बाजार में कोई हरामखोरी तो नहीं कर रहा है, कोई किसी भी चीज़ को कम नहीं तोल रहा। हाँ, एक और क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बाजार इसका ये था, ये ऐसा व्यक्ति था जो कम तोलने पर दुकानदारों के शरीर से उतना ही ग्राम मांस निकाल लिया करता था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो कम तौलने पर, जो
जो कम तौलने पर दुकानदारों के शरीर से मांस निकाल लिया करता था। दुकानदारों के शरीर से मांस निकाल लिया करता था। और बहुत सारे और इसी प्रकार बाजारों का वर्गीकरण किया। इसी प्रकार बाजारों का वर्गीकरण कर दिया, तभी से इसे इतिहास में बाजार के नीति पर याद किया जाता है। एक और अधिकारी, ये लिख लेना, ये एक और दीवाने मुस्त खराज, दीवान ए मुस्तखराज, ये कौन था? कर वसूलने का अधिकारी, कर वसूलने का अधिकारी, इसको कर वसूलने का अधिकारी कहा जाता था। ये कर वसूला करता था। वहां पे क्या करता था? जो कर होते थे बाजारों में, जो कर, जमीन के कर, तमाम प्रकार के कर लगते थे। हाँ, एक इसने दो कर नए कर प्रारंभिक, एक करचरी और घरी कर लागू किया था। ये नए कर थे ये। ठीक है, आज मैं इतना ही बताऊंगा, और इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं इसको अगले अपने नए लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। ठीक है, मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।